बैक टू हिंदी मीडियम इजी लर्निंग चैनल। कैसे हो आप सब? पूरी उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, जो कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। यहाँ तक आप उसमें मैच कर सकते हैं। और ये फॉर्म एंड मूवमेंट इन एनिमल्स का चैप्टर है, जिसमें कि हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर काफ़ी हद तक कंप्लीट कर लिया है, एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट हो गया है। और आज मैं ये इस चैप्टर का ये लास्ट वीडियो बना रही हूँ, जिसमें कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊँगी, तो ये चैप्टर जो है आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और स्टार्ट करते हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, लिस्ट द वेरियस फीचर्स दैट हेल्प अ फिश टू मूव इन वाटर। आपको यहाँ पर जो फिश का वेरियस फीचर मतलब बहुत ही स्पेशल जो फीचर्स होता है कि वो पानी में मूव कैसे करती हैं फिश, तो उसको आपको बनाना है एक लिस्ट की तरह। मतलब आप पॉइंट्स में आप इसको बता सकते हैं। तो मैंने इसको बना कर रख लिया है। अगर मैं आपके सामने बनाऊंगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा और वीडियो भी बहुत ही लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, सिर्फ आंसर लिखा है और आपको मैं आंसर पढ़ के बताती हूँ विथ एक्सप्लेनेशन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसका आंसर है, देयर आर फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अ फिश दैट हेल्प टू मूव इन वाटर। यहाँ पर मैंने कितनी बार आपको बोला है कि जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको हेडिंग देना पड़ता है कि आप क्या लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है वेरियस फीचर्स के बारे में, तो आप इनके फीचर्स कौन कौन से हैं, कितने तरह के हैं, तो ये फॉलोइंग हम लिखते हैं, फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अ फिश। मतलब आप नीचे इनके फीचर्स को बता रहे हैं इसके बारे में, तो ऐसे इस तरह से हमें हेडिंग देना पड़ता है। तो यहाँ पर फर्स्ट हमारा फीचर है। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है और अगर आप पॉइंट में आंसर ले रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आंसर के बाद जो पॉइंट्स में देना है ना, तो आप कोशिश यही कीजिए कि आप रोमन नंबर में इसको लिखिए पॉइंट्स को। मतलब इस तरह से 1 लिखिए, 2 और 3। अगर आप ऐसे भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर ABC भी लिख सकते हैं, बट आप ऐसे लिखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर हमारा 1 है, फिश हैव स्ट्रीमलाइंड बॉडी विच ऑफर्स लीस्ट रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ वाटर। मतलब कि फ़िश की जो स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है ना, वो क्या करती है, उसको फ्लो करने में हेल्प करती है, पानी को फ्लो करने में हेल्प करती है, जिससे वो क्या करती है, पानी में ऊपर नीचे मूव कर सकती हैं। उनका रेजिस्टेंस जो होता है ना, थोड़ा सा कम हो जाता है पानी का, तो उस वजह से ये क्या करती है, पानी के ऊपर नीचे मूव कर लेती हैं। हमारा सेकेंड पॉइंट है, फिश हैव फिन्स एंड अ फ्लेक्सिबल बैकबोन विच हेल्प देम टू स्विम। फिश की क्या होती है, फिन्स होती है जो कि फ्लेक्सिबल होती है, उनके बैकबोन में फ्लेक्सिबल फिन्स होते हैं जिसकी सहायता से वो स्विम कर लेती हैं। आपको मेरी हैंडराइटिंग पूरी उम्मीद है कि अच्छे से दिख रही होगी और समझ में भी आ रही होगी। मैंने स्केच पेन से लिखा है, पेन से मैं नहीं लिख रही हूँ, ताकि आपको मतलब अच्छे से समझ में आ जाए। पेन की हैंडराइटिंग हो सकता है आपको समझ में ना आए, इस वजह से मैं स्केच पेन से लिख रही हूँ। तो मुझे तो साफ साफ दिख रही है मुझे, और पूरी उम्मीद है कि आपको भी अच्छे से दिख रही होगी। और यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है, मोस्ट फिश हैव स्विम ब्लैडर दैट कैन बी फिल्ड विथ एयर और एम्प्टाइड टू हेल्प देम मूव अप एंड डाउन इन वाटर। यहाँ पर ज़्यादातर फिश के अंदर क्या होता है ना, ब्लैडर होता है, स्विमिंग करने का ब्लैडर होता है, जिसके अंदर वो क्या करती हैं, एयर को फिल कर लेती हैं, खाली जगहों में अपने एयर को फिल कर लेती हैं, जिसकी सहायता से वो पानी के अंदर अप एंड डाउन वो पानी में मूव कर लेती हैं। फोर्थ वन है हमारा, टेल हेल्प्स द फिश टू पुश बॉडी फॉरवर्ड। ये अपने टेल की सहायता से, पीछे की तरफ जो टेल होता है ना, उसकी सहायता से ये क्या करती हैं, अपनी बॉडी को पुश करती हैं आगे की तरफ, तभी तो वो आगे बढ़ेंगी पानी में। तो ये टेल की हेल्प सहायता से वो पानी के मतलब आगे बढ़ती रहती हैं। तो आई होप आपको ये फर्स्ट का आंसर समझ में आ गया हो। अब बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन के बारे में आपको जो फंक्शन है उसको आपको अच्छे से डिस्क्राइब करना है, क्योंकि ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर चलिए हम लोग डिस्क्राइब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का आंसर है, ह्यूमन स्केलेटन परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस। तो जैसा कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो उसी हिसाब से हमें आंसर देना है कि हम इसका फंक्शन क्या क्या है। तो इन फंक्शंस को आप नीचे दिखाएंगे, इसलिए यहाँ पर फॉलोइंग आपको लिखना है, ह्यूमन स्केलेटन परफॉर्म्स फॉलोइंग फंक्शंस। तो फर्स्ट वन में जैसे यहाँ पे देखिए हमने रोमिंग नंबर दिया है, वैसे ही आपको देना है। इससे क्या होगा, आपको एग्जाम्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलने के चांसेस रहते हैं।
तो फर्स्ट वन है हमारा इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स। मीन्स ये क्या करते हैं, बॉडी पार्ट्स के मूवमेंट में सहायता करते हैं। हमारे ह्यूमन स्केलेटन का ये परफॉर्मेंस होता है। सेकेंड है इट प्रोवाइड्स शेप एंड सपोर्ट टू द बॉडी। ये हमारे बॉडी के शेप में और उसको सपोर्ट करने में मदद करता है। थर्ड है हमारा इट प्रोटेक्ट्स द सॉफ्ट इंटरनल ऑर्गन्स। और हमारे बॉडी में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है, मतलब सुरक्षा करता है और सेफ रखता है। फोर्थ है हमारा बोन्स आर फिल्ड विथ अ सब्सटेंसेस कॉल्ड बोन मैरो दैट प्रोड्यूस द ब्लड सेल्स। बोन्स जो हमारे बोन्स आर फिल्ड विथ अ सब्सटेंसेस, हमारे बोन्स में बहुत सारे सब्सटेंसेस फिल होते हैं जिनको हम कहते हैं बोन मैरो, और ये क्या करते हैं, ये प्रोड्यूस करते हैं ब्लड सेल्स को। तो ये सब जो है हमारे क्या है, स्केलेटन के परफॉर्मेंस हैं जो कि हमारे बॉडी में रहते हैं। ये हमारे ह्यूमन स्केलेटन के परफॉर्मेंस होते हैं जो कि आपको यहाँ पर इस तरह से लिखना है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर आता है व्हाट आर जॉइंट्स, एक्सप्लेन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स एंड देयर मूवमेंट्स विथ एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको जॉइंट्स का डिफिनेशन देना है और जितने भी तरह के आपके जॉइंट्स हैं मूवेबल मतलब मुड़ने वाले, मूव करने वाले, और उनके मूवमेंट को विथ एग्जाम्पल आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर देखते हैं क्या है। हमारा थर्ड आंसर है जॉइंट्स आर प्लेसेस वेयर टू और मोर बोन्स मीट द फोर मेजर मूवेबल जॉइंट्स इन आवर बॉडी आर। मीन्स जॉइंट्स किसको कहते हैं, जॉइंट्स आर प्लेसेस वेयर टू और मोर बोन्स। जॉइंट्स उसको कहते हैं जहाँ से दो और दो से ज़्यादा बोन्स होते हैं जिनको मूवेबल करने में हमारे बॉडी में सहायता मिलती है और एक जगह मीट करते हैं, मतलब इस तरह से जैसे मिक्स करते हैं तो ये हमारी बॉडी में फिक्स हो जाते हैं, दो और दो से ज़्यादा बोन्स जो होते हैं। तो यहाँ पर फोर मेजर मूवेबल जॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पर नीचे हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट वन है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ जॉइंट द बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऑफ वन बोन फिट्स इनटू अ कप लाइक हॉलो एंड इन द अदर। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में ये होता है कि एक बॉल लाइक सरफेस होता है जिसमें कि एक कप की तरह बोन्स होते हैं, उसमें फिट हो जाते हैं। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट अलाउज मैक्सिमम मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन। ये जो जॉइंट्स होता है ये ज़्यादातर मैक्सिमम मूवमेंट इन्हीं की सहायता से होता है, हर दिशा में होता है। एग्जाम्पल जॉइंट्स एट द हिप एंड द शोल्डर। इसका एग्जाम्पल है जॉइंट्स एट द हिप एंड शोल्डर। अब हमारा सेकेंड पॉइंट है पाइवोट जॉइंट। In this joint, the rounded surface of one bone fits into a ring formed by the other. इस जॉइंट में हमारा क्या होता है, राउंडेड मतलब गोल सर्कल में एक होता है कि एक जॉइंट फिट किया जाता है जो रिंग फॉर्म में होता है, सच दैट वन बोन इज एबल टू रोटेट ओवर द अदर। मीन्स इसका मतलब है कि जैसे एक बोन होता है ना वो रोटेट हो जाता है चारों तरफ, तो ये पाइवोट जॉइंट में होता है। एग्जाम्पल जॉइंट वेयर द नेक जॉइंट्स द हेड। जैसे हमारे नेक आप देखेंगे, आप दोनों तरफ लेफ्ट और राइट आप उसको मूव कर सकते हैं, तो इसीलिए ये कहा गया है यहाँ पर राउंडेड सरफेस में। थर्ड है हमारा हिंगे जॉइंट। हिंगे जॉइंट में क्या है, दिस काइंड ऑफ जॉइंट प्रोवाइड्स बैक एंड फोर्थ मूवमेंट सिमिलर टू द हिंगेज ऑफ अ डोर। एग्जाम्पल जॉइंट्स एट द नी एंड एल्बो। मीन्स ये जो हिंगे जॉइंट है हमारा नी और एल्बो में होता है, ये हमें बैक में मतलब जॉइंट्स प्रोवाइड्स बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, ये हमारा पीछे का और चौथा मूवमेंट होता है जो कि हमारे नी और एल्बो में होता है। इसका पिक्चर मैं अभी दिखा रही हूँ जिसको आपको सबको आप नोटबुक में बना सकते हैं इजिली। फोर्थ में ग्लाइडिंग जॉइंट। दिस काइंड ऑफ जॉइंट अलाउज बोन्स टू ग्लाइड ओवर ईच अदर। इस तरह के जो जॉइंट्स होते हैं ना वो एक दूसरे को अलाउ करते हैं जुड़ने में, प्रोवाइडिंग लिटिल मूवमेंट इन ऑल डायरेक्शन, और थोड़े मूवमेंट हर डायरेक्शन में कर सकते हैं। जैसे कि जॉइंट्स एट द एंकल एंड द रिस्ट। जैसे आप रिस्ट देखिए, रिस्ट को ऐसे मूव कर सकते हैं आप थोड़ा जो भी है, और एंकल को भी मूव कर सकते हैं आप अपने लेग में, देखिएगा करके तो आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारा ये जॉइंट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन हो गया। अब आते हैं हम लोग इसके पिक्चर के बारे में। तो आपको इसका जो है फिगर आपको बनाना है। तो चलिए इसका पिक्चर मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ से। ये देखिए, आपको ये चारों पिक्चर्स जो हैं अगर आप हो सकता है तो आप इजीली इसको बना सकते हैं। ये देखिए पेवियट जॉइंट्स का ये है पूरा, और ये है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। यहाँ नेक्स्ट है हिंगे जॉइंट। आपको इसको नहीं बनाना, इसको भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एंकल और रिस्ट का है, और ये हमारा ग्लाइडिंग जॉइंट है।
तो आप इजीली इसको बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। हाउ डू मसल्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। यहाँ पर आपको कह रहा है कि हाउ डू मसल्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, आप मसल्स के बारे में बताना है कि ये मूवमेंट किस तरह से कर लेते हैं, और इसका आपको एग्जाम्पल्स भी देना है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो यहाँ पर इसका आंसर हम देखेंगे। यहाँ पर हमारा 4th आंसर है, मसल्स ब्रिंग अबाउट मूवमेंट बाय कॉन्ट्रैक्टिंग, शॉर्टनिंग एंड रिलैक्सिंग, लेंथनिंग। मसल्स जो है हमारे, मसल्स में मूवमेंट इस तरह से होता है जिससे शॉर्टनिंग और रिलैक्सिंग में मदद करता है, जो कि लेंथनिंग में होता है और शॉर्टनिंग में होता है। वन एंड ऑफ अ मसल्स इज अटैच्ड टू अ मूवेबल बोन, वेयर एज द अदर एंड इज अटैच्ड टू अ फिक्स्ड बोन। जो कि हमारा पहला वन एंड ऑफ अ मसल जो है वो है अटैच रहता है मूवेबल बोन में, जबकि एंड का जो हमारा पार्ट होता है बोन का वो हमारा फिक्स होता है, फिर अटैच हो जाता है उसमें। व्हेन द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स इट पुल्स द मूवेबल बोन। जब हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं तो ये हमारे बोन्स को पुल करता है मूव करने के लिए। अब यहाँ आता है एग्जाम्पल, द अपर आर्म्स हैज़ अ पेयर ऑफ मसल्स कॉल्ड बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। आपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का नाम सुना होगा। तो ये हमारे अपर आर्म्स में होता है। व्हेन वी वांट टू बेंड द आर्म, आप इसको कर सकते हैं जब आप आर्म को इस तरह से बेंड करेंगे, द बाइसेप्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। बाइसेप्स मसल हमारे आपको दिखने लगेंगे। व्हेन बाइसेप्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड बेंड द आर्म, द ट्राइसेप्स मसल्स रिलैक्सेस। तो जब बाइसेप्स मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो बेंड होने के बाद आर्म में, वैसे ही ट्राइसेप्स मसल्स जो होते हैं ना रिलैक्स करते हैं। यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ, आप इसको भी बना सकते हैं नोटबुक में। ये देखिए, आर्म्स इज बेंड, यहाँ पर इस तरह से आपको बना लेना है। यहाँ पे देखिए बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट शॉर्टन होता है, और जब ट्राइसेप होता है ये नीचे की तरफ रिलैक्स करता है, तो ये लेंथ में दिखाता है। तो आई होप आपको इस पिक्चर से भी समझ में आ रही होगी, इसका आंसर समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर पूरा इस चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट्स लिखने का मौका मिले, मैं पूरी कोशिश में हूँ। तब तक आप मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलती हूँ। क्योंकि और भी जो बच्चे हैं, बहुत से बच्चों को इंग्लिश में समझ में नहीं आता है, तो उनको समझने की वजह से ही मैं आपको कहती हूँ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी समझ में आए। और इंग्लिश टू हिंदी जैसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ तो वो उसको समझ कर लिख सकें। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि सबको इंग्लिश आती है और या सबको हिंदी आती है। तो इंग्लिश के साथ साथ हमें हिंदी में भी समझना चाहिए, और हिंदी के साथ साथ हमें इंग्लिश में भी समझना चाहिए, जैसा कि आजकल का मतलब एजुकेशन सिस्टम है, तो उस हिसाब से हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरा ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो चलिए फिर से नए चैप्टर के साथ मैं मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।